जय श्री श्याम, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। जब आपका कोन रेस्टिंग ऑन टिप होता है तो जो वो स्टेज होती है इक्विलिब्रियम की, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 51 के लिए, ठीक है। और जब कोन में जो इक्विलिब्रियम रेस्ट ऑन बेस पे होता है तब वो होता है स्टेबल। तब वो क्या होता है? स्टेबल। टिप पे बोलेगा तो अनस्टेबल, बेस पे बोलेगा तो स्टेबल। तो अब देखिए 53rd क्वेश्चन, आपका 53rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, स्टेबल। क्योंकि इसमें क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम एन एग्जाम्पल कोन रेस्टिंग ऑन द बेस वाले में स्टेबल और टिप वाले में अनस्टेबल। क्लियर? देखिए भाई, अगर आप किसी भी कोनिकल सेक्शन को उसके बेस, ये होता है कोनिकल सेक्शन, उसके बेस के हिसाब से आप उसको कहीं रखते हैं तो वो स्टेबल होगा। और अगर आप इसको उल्टा करके यानी कि रिवर्स करके इसको ऐसे रखो तो वो स्टेबल हो गए या अनस्टेबल? देखो, अगर आप इसको अपनी अर्थ पे ऐसे करके इसको यहाँ ऑन द टिप रखोगे, ये होती है टिप, ये होता है बेस पे रखेंगे तो ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। और अगर आप टिप से रखोगे तो ये अनस्टेबल रहेगा, इधर उधर मूव करता रहेगा। तो ये आपकी अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल होती है। समझ में आ गया 51 और 53rd क्वेश्चन? क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। तो 52 क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम द बेस इज 1/3 ऑफ द हाइट। अब देखो, कोण में जो होता है ना वो होता है h/4 यानी कि हाइट का 4th पोजीशन। और जो ट्रेंगल होती है उसका होता है हाइट का 3rd, h/3। तो यहाँ क्या है? 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होगी? ट्रेंगल, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, कोण में होता है h/4 और ट्रेंगल में होता है h/3। ठीक है भाई, ये था आपके 52 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी और स्क्वायर का, वो हमेशा होता है उसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑल्सो ऑफ ए स्क्वायर। इसको निकालते कैसे हैं? इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम निकाल लेंगे दो पार्ट में, एक एक्स फैक्टर और एक वाई फैक्टर। देखिए, ये जो आपकी ज्योमेट्री में होती है ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए जितनी आपकी रेक्टेंगल या स्क्वायर की ये वाली लेंथ होती है जो एक्स एक्सिस पे लाई करती है, उसका हाफ कर देते हैं x/2। यानी कि जो आपका ये जो लेंथ होगी उसको x निकालने के लिए उसका क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। क्लियर? तो x को निकालने के लिए इस लेंथ का हाफ कर देंगे। फिर हमें क्या निकालना है? y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये y एक्सिस के अलोंग आपके गिवन फिगर की लेंथ है उसका हाफ कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो, इस 55 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। 55 क्वेश्चन में जो ये वाली y एक्सिस के अलोंग जो हाइट है वो कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। और जो x एक्सिस के अलोंग है वो कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए आपके पास x और y दो फैक्टर होंगे। x निकालने के लिए x एक्सिस के अलोंग वाली साइड का हाफ कर दो। ये जो x एक्सिस है ये y है, तो ये x वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका हाफ करो, 12 का हाफ 6। और y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका हाफ करो, जो y एक्सिस के अलोंग आपकी हाइट है 3, तो 3 का हाफ 1.5। तो जो ये बिंदु है आपका, जो ये पॉइंट है जो x एक्सिस से कितना दूर है? 6 और y से 1.5, ये क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ।
इन 56th क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द ग्रेविटी ऑफ द गिवन लेमिना। जो आपको फिगर दिया गया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ये एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का जब भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना वो होता है उसकी हाइट का थर्ड पोर्शन। तो हाइट आपको गिवन है कितनी 6, उसका थर्ड पोर्शन निकालोगे यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि हाइट आपकी कितनी आ जाएगी इस केस में 2 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट क्या होगी 2 सेंटीमीटर। बी पोर्शन इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्केयर निकालना है। चुपचाप से जब भी आपको स्केयर का निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसकी जो साइड गिवन है ना उसको रखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तरह और 2 से डिवाइड करो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 30 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइड का हाफ कर दो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट के लिए। तो आपके 59 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है भाई, वो क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 60। अब 60 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको जो गिवन लैमिना है वो क्या है कोन। कोन का जब भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो आप कोन की हाइट को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 4 से। ट्रायंगल में 3 से डिवाइड करते हैं, कोन में 4 से डिवाइड करते हैं। इस केस में आपको हाइट कितनी गिवन है 50। जब आप 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा और वो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देख लेना ये किसके इक्वल आता है 25/2 और 25 का हाफ होता है 12.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। जब भी आपको किसी सेमी सर्कल का या सेमी हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो आप क्या करोगे, उसकी रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे। तो ये होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल 3r/8। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है डायमीटर। डायमीटर कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि d/2 जो कि 12/2 यानी कि 12/2 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी रेडियस आपके पास है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए 3 × 6 / 8 यानी कि 18/8। जब आप 18 को 8 से डिवाइड करोगे 8 2 16, आगे नहीं चलेगी तो पॉइंट लगा देंगे। तो 8 2 अगेन 16 और 8 5 40। तो 2.25 सेंटीमीटर जो कि आपका 2.25 तो नहीं है, लगभग 2.24 है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए इसमें आपका बहुत सा बेसिक ही पार्ट है। देखिए विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल विच डायमीटर इज डी। ठीक है, अब देखिए सर्कल का एरिया अगर आपको रेडियस पता है तो वो देखिए क्या होता है πr²। ठीक है, लेकिन यहाँ इसने क्या बोल दिया डी, तो डी को इन टर्म ऑफ आर हम क्या लिखेंगे d/2। तो आर को रिप्लेस कर दो d/2 से, तो पाई d/2 का स्केयर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा πd²/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 62 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल आपका क्या होता है, ऐसा फिगर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटर है और ये जो आपके रेडियस आर। तो आपको जो सर्कमफ्रेंस निकालनी है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। जो ये वाली लेंथ है वो तो हो जाती है आपकी पाई इंटू में आर, क्योंकि पूरे की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। जो सर्कल ऐसे बनता है, जो ये बाउंड्री होती है ये इससे निकालते हैं, तो आधे की कितनी हो जाएगी πr। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वाला भी तो अब सेमी सर्कल में आपकी सर्कमफ्रेंस पे ही आएगा। तो इसमें प्लस क्या करोगे, देखो यहाँ से ये वाली भी डिस्टेंस r और ये वाली भी r + r 2r। तो πr + 2r ये जो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 63 के लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 64 क्वेश्चन है। अब सिम्पसन रूल में आपका जो इरेगुलर बॉडीज़ होती हैं उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ये ए वाला h/3 प्लस में y1 y2 पहले एक का 4 टाइम हो जाता है, एक का 2 टाइम हो जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हर पोर्शन आपके पास आता है ना, हर एक पोर्शन की अब
एवरेज निकाल के उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि भी कुछ पोर्शन आपके जो कम है वो 4 से मल्टीप्लाई हो, कुछ आपके 2 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 65। जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए बिगेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, यानी कि लार्जेस्ट कोड पूछ ले या बिगेस्ट कोड, तो वो उसका डायमीटर होता है। कोड क्या होती है? किसी भी सर्कल के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी कोड कहलाती है, यानी कि एनी लाइन विच जॉइन एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज द कोड ऑफ सर्कल। जो लार्जेस्ट कोड होती है वो सेंटर से होकर जाती है, और सेंटर से होकर जाने वाली हर एक वो कोड जो आपकी सर्कल की, वो क्या कहलाती है? डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 66 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें है ना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 × πr²। ठीक है भाई, अब आप लोगों को इसमें डी की फॉर्म में ये दिया गया है, चारों ऑप्शन में से ही मुझे नहीं लगता कोई भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्योंकि देखिए, या आर की फॉर्म में होता तो सेमी सर्कल का होता है πr²/2। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डी की फॉर्म में होता तो ये क्या होता? πd²/8। तो ये होता है, या तो आप डी ऑप्शन में जो है उसको πd²/8 कर लीजिए। ठीक है, या जो ए ऑप्शन है उसको πr²/2 कर लीजिए। इसी केस में आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर या तो ये वाला है πd²/8, और या फिर आपका करेक्ट आंसर है πr²/2। ठीक है भाई, देख लेना ये आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, दोबारा से आपको सर्कल का एरिया बताना है। सर्कल के एरिया बताने के लिए अभी मैंने आपको बताया था πr² या πd²/4। इस क्वेश्चन में भी आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं नज़र आ रहा, तो या तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है या ये होता है। ठीक है, तो देख लेना भाई आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई भी करेक्ट नहीं है। या तो ए ऑप्शन में आप, अरे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, बी ऑप्शन में दिया गया है ना πr²। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ना πr², तो आपका इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो आपको इरेगुलर शेप दी गई है ना, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। जब आप इस लाइन को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये देखिए, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 80, तो इसका एरिया तो आएगा 15 × 80, जो ये वाला फिगर है। ठीक है, और जो अब ये वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया हमें अलग से निकालना पड़ेगा। और जो ये वाला एरिया है वो कितना आएगा? यहाँ से देखो, ये 15 है, 25 ये टोटल था, 25 में से आपका ये कितना रह गया? सिर्फ 15 रह गया। तो जो ये वाली हाइट है ये कितनी है भाई? आपकी 10। ठीक है, और जो ये वाली हाइट है ये इसके पैरेलल है, तो जो ये वाली साइड है ये आ जाएगी आपकी 15। और जो ये वाला पोर्शन है आपका, इसका एरिया हो जाएगा 15 × 15। ठीक है, और जो ट्रायंगल का एरिया होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस × हाइट। तो यहाँ से जो आपका एरिया ये आएगा 75। ठीक है, अब देखिए टोटल एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया तो आया आपका 75 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया आपका 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसका एरिया आएगा 225 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास 3 एरिया हैं, एक 225, एक 1200, एक 75। तीनों को ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए, अब हमने जो किया था, इस फिगर का एरिया कितना आया आपका? 1200 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो ट्रायंगल है उसका एरिया है आपका 75 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर है आपका, इसका एरिया आया 225 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 15
1500 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड सर्कल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना आपको। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करो, पहले ट्रायंगल का निकाल दो, उसमें से फिर सर्कल का माइनस कर देना। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको आर क्या गिवन है, देखिए रेडियस 1.5 गिवन है, तो अब पाई आर स्क्वायर करके यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ये तो सर्कल का एरिया निकाल लिया आपने। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुना में साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड कितनी है 6 आपको गिवन है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करोगे आप, कैलकुलेशन जब करोगे तो आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया आएगा वर्गमूल 3/4 गुना में 6 गुना में 6। यहाँ से कैंसिल करोगे जब आप, तो ये आएगा 9 वर्गमूल 3, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 1.732 से। जब ये मल्टीप्लाई आप सोल्व करते हो तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया आएगा, वो कितना होगा 8 9 5 15 और दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा 3 के। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया आया वो आपके पास आया 15.598। तो ट्रायंगल के एरिया को यहाँ पर एक बार लिख लीजिए 15.598। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए या तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रखो, या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 3.14 की। अब अगर हम 3.14 रखते हैं तो 3.14 को हमें किससे गुना करनी है, आर स्क्वायर से। आर आपका कितना है 1.5, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2.25। अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप सोल्व कर लीजिए, ये कितनी आएगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन आती है आपकी 7.064। तो अब आपको शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में से सर्कल का माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया गिवन है उसमें से नीचे वाले को माइनस करना है। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ 7.064 आप रख दीजिए, 435.9, तो 9.534 यानी कि लगभग 9.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आई होप यू विल लाइक दैट। Please do like and share my channel. Also subscribe my channel.